नमस्कार साथियों। आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके हम देखते हैं। हमने कोशिश ये की है कि ये जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करें तो एक तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिले, साथ में इन एमसीक्यूज को लगाने से आपको मुख्य परीक्षा में जो जरूरत के तथ्य हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाए। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्न कथनों पर विचार कर गलत कथन को चुनो। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन की उसको आप ठीक से समझें। यहां पर आपको गलत कथन चुनना है, याद रखिएगा। यानी जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो विकल्प ए है, मध्य प्रदेश जैविक नीति वर्ष 2011 में घोषित की गई थी। तो ये आपका जो ए विकल्प है वो सही। अब हम विकल्प बी को देखते हैं। विकल्प बी है, मध्य प्रदेश में जैविक खेती का रकबा कुल कृषि क्षेत्र का 40% है। यानी जो जितनी भूमि पर कृषि होती है उसके 40% एरिया पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ये कथन भी आपका सही है, यानी बी भी सही। सी विकल्प है, मध्य प्रदेश जैविक विकास परिषद का गठन वर्ष 2013 में किया गया था। ये कथन गलत है। इस मध्य प्रदेश जैविक विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 2014 में किया गया था, याद रखिएगा। और इस प्रकार से आपको चूंकि यहाँ पर गलत कथन चुनना था तो आपका जो सी विकल्प है वो सही हो गया। फिर भी हम देख लेते हैं डी विकल्प क्या है। मध्य प्रदेश जैविक खेती के क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर है। ये वाला कथन भी सही है, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका विकल्प सी सही हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो संबंधित है आपका हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, यानी जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है इंडिया का, उस पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्न कथनों पर विचार कर गलत कथन को चुनिए। फिर देखिए यहाँ पे कंडीशन दी है क्वेश्चन की। कंडीशन है आपको यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, फॉल्स स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। विकल्प ए है, स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी है। आपको मालूम होगा कि ये भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी है, यानी विकल्प ए आपका सही है। विकल्प बी है, इन स्पेस निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाली इसरो की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एजेंसी है। आपको मालूम होगा कि ये हाल ही में गठित की गई एक एजेंसी है इसरो की। ये भी सही है। सी विकल्प है, इन स्पेस का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आप बताइएगा कहां पर है? तो बेंगलुरु में नहीं है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है वो अहमदाबाद में है। कहां पर है? अहमदाबाद। तो ये आपको याद, ठीक है। इस प्रकार से आपका सी विकल्प यहाँ पे गलत हो जाता है। डी विकल्प है, विक्रम एस निजी तौर पर विकसित भारत का पहला रॉकेट है। ये कथन आपका सही है। इस प्रकार से आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 2 का जो विकल्प सही है वो सी विकल्प सही। अब हम तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो रिलेटेड है इससे, पुरस्कारों से। तो ये पुरस्कार जो है 2022-23 में जो पुरस्कार दिए गए थे उस पर आधारित है। इसमें भी आपको क्या करना है? गलत कथन का चयन। आप जान रहे होंगे इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का हमारा उद्देश्य है कि आप एक प्रश्न के माध्यम से 4 प्रश्न तैयार करें। ओके, अब देखते हैं ये सही
इसमें कौन से हैं और कौन सा इसमें ये गलत है। इंडियन आइकॉन अवार्ड 2022 मुकेश सहगल को दिया था, ये विकल्प ए सही है। विकल्प बी दिया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया था, मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को नहीं दिया गया था, ये पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को। किसको दिया गया था, उत्तर प्रदेश को। तो यहां पर आपका जो बी विकल्प है वो गलत हो। अब हम सी विकल्प पर विचार करें। राष्ट्रीय CSR पुरस्कार 2020 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया, ये भी सही है। विकल्प डी है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को प्रदान किया गया, ये भी सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर है वो बी सही है। बी फॉर बॉम्बे, ऐसा आप याद करो। बी और डी में प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो जाता है। चौथा प्रश्न है हमारा, ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जो पुरस्कार दिए गए थे, अर्जुन पुरस्कार, उस पर यह प्रश्न आधारित है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 देखते हैं। विकल्प ए है, सॉरी पहले प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार कर गलत कथन को चुनिए, यानी आपको यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है। विकल्प ए है सीमा पुनिया अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स, तो ये वाला सही है विकल्प। विकल्प बी है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी अर्जुन पुरस्कार 2022 शतरंज, ये वाला भी सही है। श्रीजा अकुला अर्जुन पुरस्कार 2022 टेबल टेनिस, ये भी सही है। चौथा है ओम प्रकाश मिठरवाल, कहीं मिथरवाल लिखा मिलता है, कहीं मिठरवाल। इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2022 का, कुश्ती के लिए नहीं दिया गया था, याद रखिएगा। इनको निशानेबाजी या शूटिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। इसका मतलब है कि इसमें ये डी गलत है। और हमारे प्रश्न संख्या 4 का जो उत्तर सही है वो डी है। ठीक है, अब हम आते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां जो हमारा प्रश्न है वो आधारित है विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन पर आधारित, खास तौर से हमारे जो साउथ एशिया से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उन पर आधारित। तो इसमें पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कर गलत कथन को यहाँ पे सिलेक्ट करना, यानी इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, कौन सा गलत। पहला देखते हैं, फरवरी 2023 की स्थिति है ये, जिसमें बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू, आपको मालूम होगा इनको हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुना गया। तो ये ए जो विकल्प है वो सही है। विकल्प बी है फरवरी 2023 में की स्थिति में श्रीलंका के राष्ट्रपति यहाँ पे है रानिल विक्रमसिंघे। आपको मालूम होगा कि श्रीलंका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो वहां के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके स्थान पर रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, यानी बी विकल्प भी सही है। फरवरी 2023 की स्थिति अगर हम देखें तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। आपको मालूम होगा कि ये भारत समर्थक राष्ट्रपति हैं, ये भी आपका विकल्प सही है, सी। विकल्प डी है फरवरी 2023 की स्थिति अगर हम देखें तो नेपाल के राष्ट्रपति यहाँ पे दिया है पुष्प कमल दहल प्रचंड। आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति है वहां की विद्या देवी भंडारी, याद कर लीजिएगा कौन है, विद्या देवी भंडारी। तो याद रखना है आपको। इस प्रकार से
आपका प्रश्न संख्या 5 का जो विकल्प है सही वो है डी, डी फॉर दिल्ली। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। अब हम छठे प्रश्न की तरफ आते हैं। छठा प्रश्न जो हमारा है वो है आपका G20, जो कि अभी सबसे अधिक चर्चा में टॉपिक है, वो है आपका G20। तो G20 में हम देखते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर उसकी क्या डिमांड है वो समझते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कर गलत कथन को चुनिए। यानी यहां पर भी आपको फॉल्स स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। विकल्प ए दिया है, G20 का जो थीम है यानी मुख्य विषय है वो है वसुधैव कुटुंबकम, ये वाला विकल्प सही है। विकल्प बी है, G20 2023 का सचिवालय नई दिल्ली है, ये भी सही है। आप जानते हैं जो देश उसको होस्ट करता है, उसको कंडक्ट करता है, उस देश में जो सम्मेलन होता है उसी देश में उसका सचिवालय होता है, यानी बी विकल्प भी सही है। अब आते हैं हम सी विकल्प की तरफ, देखते हैं। सी विकल्प है, G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं अमिताभ कांत, ये गलत है ना, क्योंकि G20 के जो मुख्य समन्वयक हैं उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। क्या नाम है? हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे अधिक चर्चित टॉपिक है। तो अमिताभ कांत कौन है? ये G20 के शेरपा है, याद रखिएगा कौन है? शेरपा है। इस प्रकार से सी विकल्प गलत हुआ। चलिए डी भी देख लेते हैं। डी विकल्प है, G20 2023 जो है उस वो 19 देशों का अनौपचारिक समूह है, यानी इनफॉर्मल ग्रुप है। तो ये भी कथन सही है। देखिए यहाँ पे आपको सावधानी ये रखना है, क्योंकि G20 लिखा हुआ है तो कई बार हम सोचते हैं इसमें 20 देश नहीं, 20 देश नहीं है, इसमें 19 देश हैं और एक है यूरोपियन संघ है, यानी यूरोपियन यूनियन, इसलिए 19 देश और यूरोपियन संघ लिखा जाता है। अब यहाँ बात आती है, क्या रूस G20 का वर्तमान में सदस्य है? तो यस, G20 का रूस सदस्य है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यानी डी विकल्प भी सही है। अब हम आते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां जो हमारा प्रश्न है वो क्या है उसे हम देखते हैं। इसमें भी क्या है, निम्न कथनों पर विचार करना है और एक गलत कथन को चुनना है। ठीक है, एक ही गलत चुनना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहला कथन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों की समस्याओं का निराकरण करना है। यानी ये प्रश्न वर्तमान में जो विकास यात्रा चल रही है उस पर आधारित है। तो ये विकल्प ये सही है। विकल्प बी क्या है? विकास यात्रा 5 फरवरी से 21 फरवरी तक संचालित की जाएगी, यानी ये 21 दिवसीय विकास यात्रा है, ये भी सही है। और अब आते हैं हम विकल्प सी की तरफ। विकल्प सी है, विकास यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के भिंड जिले से की गई थी, ये कथन भी सही है। तो फिर गलत क्या है? गलत डी ही होगा। विकास यात्रा का शुभारंभ दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया गया था। नहीं, किसकी जयंती पर किया गया था? तो संत रविदास जो हमारे हैं उनकी जयंती पर ये यात्रा शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे, यानी विकल्प भी आपका गलत है, क्योंकि हमको गलत विकल्प चुनना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हुआ डी, डी यानी डी फॉर दिल्ली। अब हम बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां जो हमारा प्रश्न है वो है मन की बात कार्यक्रम से संबंधित। क्योंकि इसके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, फिर भी हम देखते हैं इसमें आपकी जानकारी कितनी पुख्ता है। तो यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले, निम्न कथनों पर विचार कर गलत कथन को चुनिए। तो आपको यहाँ पर एक गलत कथन को चुनना है, याद रखिएगा, एक गलत कथन चुनना है।
पहला कथन है कि मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित किया गया था। कथन सही है। अब हम विकल्प बी देखते हैं। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी पर किया जाता है। ये कथन भी सही है और इसके साथ साथ दूरदर्शन पर भी किया जाता है। विकल्प सी देखते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केवल देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है आपको, केवल देश के नागरिकों को संबोधित नहीं करते हैं बल्कि विदेश के नागरिकों को भी संबोधित करते हैं। इसलिए विकल्प सी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम बात करते हैं विकल्प डी की। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता है। आप जानते हैं जो सीधा प्रसारण होता है वो तो हिंदी में होता है, उसके बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है। यानी डी विकल्प भी सही है। क्योंकि प्रश्न में हमें गलत कथन को चुनना था, इसलिए इसका विकल्प सी आंसर सही है। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 9वां प्रश्न हम जानते हैं इससे रिलेटेड है और प्रश्न है क्या। प्रश्न है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित। आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड एक प्रश्न है। इसमें आपको एक गलत कथन को चुनना है और गलत कथन क्या है वो 4 विकल्प पढ़ने के बाद ही चुनेंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार घरेलू मुद्रास्फीति की दर 6% से कम है। ये विकल्प सही है। अब आते हैं विकल्प बी। विकल्प बी दिया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। ये भी सही है। अब हम बात करते हैं विकल्प सी की। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कठोर मौद्रिक नीति यानी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और चालू खाते का घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने का कारण क्या था, यूरोप में राजनीतिक विवाद जिसे हम रूस यूक्रेन संकट कहते हैं। ये विकल्प भी सही है। तो कौन सा विकल्प गलत होगा, डी गलत होगा। फिर भी हम जानते हैं कि सही क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 2022-23 में विदेशी मुद्रा भंडार 650 बिलियन डॉलर से अधिक था। ये प्रश्न गलत है क्योंकि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 600 बिलियन डॉलर से कम है। इसलिए डी विकल्प गलत है। यानी उत्तर में चूंकि गलत कथन पूछा गया था इसलिए आपका उत्तर डी सही है। यानी डी फॉर दिल्ली। अब हम अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है। तो अंतिम प्रश्न है दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहां पर गलत नहीं, क्या चुनना है, सही विकल्प चुनना है। यहां पर एक से अधिक कथन आपके सामने दिए हैं और इन कथनों में से आपको कौन से कथन सही है उसके अनुसार फिर एक आपका जो समूह विकल्प है उसको चुनना है। ध्यान दीजिए, अभी आपने देखा है कि ये घटना जो है चर्चा में रही है, इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाया है। पहला कथन है मध्य प्रदेश विमानन आयुक्त कौन है, चंद्रमौली शुक्ला। तो ये सही है, यानी पहला वाला जो कथन है, पहला तथ्य है वो सही। दूसरा तथ्य क्या है, मध्य प्रदेश का छठा एयरपोर्ट चौरहटा एयरपोर्ट हुआ है। आपको मालूम होगा कि 15 फरवरी को यहाँ पर इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है। ये बघेलखंड का पहला एयरपोर्ट होगा। तीसरा, मध्य प्रदेश में केवल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ये कथन भी सही है। आप जानते हैं कि इंदौर का नाम है एयरपोर्ट का क्या, देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसे दर्जा दिया गया है IATA का, ध्यान रखिएगा। और दूसरा हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भोपाल।
भोपाल का जो नाम है वो है भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको भी IATA का दर्जा दिया गया है। अब बाकी बचे जो एयरपोर्ट है वो 4 है। 4 एयरपोर्ट जो है वो हमारे घरेलू एयरपोर्ट है। याद रखिएगा, घरेलू मतलब उनका स्टेटस है डोमेस्टिक एयरपोर्ट का, जिसमें आपको मालूम होगा एक है जबलपुर, दूसरा है जबलपुर में जो एयरपोर्ट है याद रखिएगा वो डुमना एयरपोर्ट है। आप क्या है बोलो, डुमना एयरपोर्ट है। और दूसरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमारा ग्वालियर में है, जिसे हम कहते हैं महाराजपुर। महाराजपुर में है ये, और इसका नाम है राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट, याद रखिएगा। और तीसरा है खजुराहो। खजुराहो में जो एयरपोर्ट है उसका नाम खजुराहो ही है। और चौथा अभी मैंने बताया चौरहटा, ये इसका शिलान्यास हुआ है और 15 फरवरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसका शिलान्यास किया। अब हम देखते हैं कि इसमें से तीनों चूंकि सही है, अब आपको सावधानी रखना है। 1 2 3 किसमें लिखा है तो आप देख लीजिए, यहाँ डी में लिखा हुआ है। इस प्रकार आपका उत्तर डी सही हुआ। तो आज का जो हमारा MCQs का सेशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ हम फिर आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।